नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दोस्ती की चर्चाएं फिर आम हो गई हैं। ये दोस्ती बहुत पुरानी है और इस दोस्ती के चलते ही अमित शाह ने उन्हें पहली बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था, अपनी टीम में शामिल किया था। अब अमित शाह फिर से मध्य प्रदेश आए हैं और फिर से इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़कर बोल रही है। कल इंदौर में जिस तरह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया था कि वे बगैर सरकार की मदद लिए, बगैर सरकारी संसाधन को लिए कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन करके दिखाएंगे और कल उन्होंने दिखाया भी है। इसका पूरा संदेश मध्य प्रदेश में गया है। मध्य प्रदेश में पिछले एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, अधिकांश कार्यक्रमों को इवेंट माना जा रहा है जो सरकार की मदद से या सरकार के सहयोग से हो रहे हैं। लेकिन कल इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह कुछ घंटे में 1 लाख के आसपास कार्यकर्ताओं को अमित शाह के सामने बिठाने में सफलता प्राप्त की, उसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मालवा को गहराई से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी। पंकज मुकाती जी बेशक फिलहाल भोपाल में स्वतंत्र समय के संपादक हैं, लेकिन पंकज मुकाती जी की अच्छी पकड़ रही है मालवा में। एक एक सीट के बारे में उनको जानकारी है, मालवा की एक एक राजनीतिक हरकत पर वो नज़र बनाए रखे हैं। आज संयोग से वो आज हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो दोस्ती है अमित शाह जी की और कैलाश विजयवर्गीय जी की एक बार फिर दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है? ये लंबे समय से कैलाश जी वनवास में थे या किसी ने उन्हें दबा के रखा हुआ था? देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो यही कहा जाएगा कि वे लंबे समय से वनवास में थे, लेकिन वनवास से ज़्यादा वे कहीं ना कहीं सक्रिय थे, अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसलिए वनवास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश से उन्हें पूरी तरह से अलग करके रख दिया गया था और लंबे समय से वे मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थे और बहुत हद तक उन्हें इंदौर के कुछ इलाकों तक, कुछ विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया था। वे बड़े आयोजनों में दिखाई भी नहीं देते थे। लेकिन इसे वनवास कहने से ज़्यादा ये है कि वे मध्य प्रदेश से अलग कर दिए गए थे, यहाँ से उन्हें दूर कर दिया गया था और बाहर के राज्यों का उन्हें जिम्मा दिया गया। मैंने देखा है कि 2014-15 में वे बिहार के प्रभारी थे, इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे और अलग अलग जगह अपना काम दिखाते रहे। लेकिन नहीं, इसके पहले उन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई, वहां भेजा था उनको चुनाव के लिए। पर उन्हें सारा कारोबार जो है, कामकाज जो है, बाहर ही दिया गया, उन्हें मध्य प्रदेश से दूर रखा गया। जबकि 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन इसके बावजूद पंकज जी बाहर ही रहे। पंकज जी, क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किन्ने उन्हें दूर रखा और अब उनकी क्या स्थिति है जब फिर से कैलाश जी का सितारा लगता है चमकने लगा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। जो भी सत्ता में होता है, अगर मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में किसी बड़े नेता को उस राज्य से बाहर वनवास दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के इशारे पर ही यह होता है या सत्ता की समझ के अनुसार दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजनीति के बीच समन्वय के साथ ये होता है। अब इसे आप समन्वय कह सकते हैं अच्छी भाषा में, लेकिन एक तरह से किसी भी पावर सेंटर, 2 पावर सेंटर किसी राज्य में नहीं हो सकते, इसलिए एक पावर सेंटर को किसी दूसरे सिरे पर जाना ही होता है। कल जो अमित शाह का दौरा हुआ है इंदौर का और उसके जो मायने निकाले जा रहे हैं, अधिकांश लोग पूरे एमपी में एक मैसेज गया है कि कैलाश विजयवर्गीय जो करके दिखा दिया वो मध्य प्रदेश में शायद भी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता करके दिखा सके। कुछ घंटे में हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को एकजुट करना ये आसान नहीं था। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता हैं कि आमतौर पर नेता प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय सॉल्यूशन देने वाले नेता हैं, प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करते। जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो वे खड़े होते हैं और बहुत खरी खरी बात करते हैं। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने लगातार ये आवाज़ उठाई थी कि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं संभाला गया, मध्य प्रदेश में स्थितियां नहीं सुधारी गई तो हालात बिगड़ेंगे। बहुत कम नेता होंगे जो इतनी सच्चाई के साथ अपनी सरकार, अपने संगठन के साथ इस तरह की बात रखते होंगे। कल का जो आयोजन है उससे तो उन्होंने निश्चित तौर पे साबित किया है कि मात्र 24 घंटे के नोटिस पर इतना बड़ा आयोजन करना और पूरे इंदौर संभाग के लोगों को, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना और पूरे तरीके के साथ इस आयोजन को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस आयोजन को संभालने के साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वे प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में इतनी क्षमता आज भी रखते हैं कि एक बड़ा आयोजन, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, विधायकों को अपनी जगह तैनात करना और भाजपा जो बात करती है बूथ और मंडल स्तर तक, इसमें कैलाश विजयवर्गीय हमेशा की तरह
इतने सालों बाहर रहने के बावजूद उतने ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने अभी जो बताया कि उन्होंने एक बयान दिया, स्पष्ट तौर पर बयान दिया कार्यकर्ताओं को लेके, मेरी जानकारी ये है कि उन्होंने ये कहा था, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद है, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे, भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। एग्जैक्ट बयान ये था, इसका क्या मायने था? इसका मायना यही था कि भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग क्षत्रप कांग्रेस जैसे पैदा हो गए, जो आज से 5 साल 7 साल पहले कांग्रेस में थे और आज भी है, उसी तरह से पार्टी की एकजुटता पर उनका निशाना था कि जितने टुकड़ों में पार्टी है वैसे में कांग्रेस तो हमें नहीं हरा सकती, लेकिन भाजपा ही भाजपा को हरा सकती है। इसमें कार्यकर्ता और बड़े नेताओं का जो एक संगठन है अलग अलग टुकड़ों में, उसको लेकर वो सीधी सीधी बात कर रहे थे। देखिए, कल की अमित शाह की रैली के बाद मालवा को आप किस रूप में देख रहे हैं? मालवा और निमाड़ में इसका क्या मैसेज गया है, क्या असर होगा? अभी ये माना जा रहा था कि इस बार मालवा धोखा दे सकता है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कहीं ना कहीं मालवा को लेकर आशंकित भी हैं। कल की रैली के बाद इसका कोई फायदा होगा या अभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा कुछ करने बाकी है? देखिए, मालवा को लेकर भाजपा जितनी आशंकित है उससे ज़्यादा कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि वो मालवा में इस बार बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि इंदौर जैसा शहर जहां पूरी 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास रही है लंबे समय से, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में वहां पर भी कांग्रेस को कई सीटों पर विजय मिली है। महापौर का इलेक्शन जो हुआ उसमें भी बराबर की टक्कर रही है। तो ऐसे में मालवा को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और कैलाश विजयवर्गीय की कल की कार्यकर्ता सम्मेलन और जिस तरह की एकजुटता के साथ उन्होंने दिखाया, उससे निश्चित तौर पर एक माहौल बनेगा और राजनीति में माहौल बनना बहुत बड़ी चीज़ है। एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ है, और जो इंदौर में एक बड़ा पूरे मालवा में एक नाम है कि कैलाश भी आ जाएंगे तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी 2 नंबर विधानसभा छोड़कर 15 दिन के नोटिस पर महू जाकर चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो इंदौर की जनता और इंदौर और मालवा के नेता ये मानते हैं कि कैलाश जी जहां भी खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को पंकज, यदि सीधा सीधा पूछा जाए, 2 टूक सवाल पूछा जाए, कल की रैली का फायदा कैलाश जी को मिलेगा या भाजपा को? कल की रैली का बड़ा फायदा तो कैलाश जी को ही मिलेगा, भाजपा को तो मिलेगा ही, लेकिन पीछे से कैलाश विजयवर्गीय जो लंबे समय से नेपथ्य में थे वे फिर से आए हैं और उन्होंने जिस ढंग से अपनी दावेदारी दिखाई है, इसे निश्चित तौर पे इस पूरे का फायदा कैलाश विजयवर्गीय के खाते में ही जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कैलाश जी को जाएगा, और कैलाश जी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी पार्टी लाइन को छोड़ते नहीं है। तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कैलाश जी को जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कैलाश जी जितने सक्रिय होंगे संभवतः भारतीय जनता पार्टी उतने फायदे में रहेगी। क्या ये सही है? बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय का सक्रिय होना न सिर्फ मालवा में एक बड़ा कैडर को खड़ा करेगा, इसके अलावा निमाड़ की बहुत सारी सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय उतना ही मजबूत पकड़ रखते हैं। बड़वा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन पर भी उनके कार्यकर्ताओं का, उनके संगठन क्षमता उतनी ही बड़ी है। खंडवा चुनाव में भी वे कई बार खुद को साबित कर चुके हैं, जहां पर बड़ी तोड़फोड़ के बीच भी वे अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े रहे और उन्होंने उन सीटों को निकाला। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल है पंकज जी, ये पिछली बार भी चला था कि निमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कैलाश जी को वहाँ किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। क्या ये संभव है? देखिए, खंडवा सीट से बात बार बार चलती है कि कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ से लड़वाया जा सकता है, और नंद कुमार चौहान जी के निधन के बाद वो सीट खाली होने के बाद भी ये नाम चला था कि कैलाश विजयवर्गीय को खंडवा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और एक बड़े वर्ग का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी ये बार बार आग्रह रहता है कि खंडवा से कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन संभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मुझे अभी नहीं लगता कि खंडवा से किसी तरह का चुनाव लड़ेंगे। वे पूरे प्रदेश में चुनाव की जो बागडोर है, जो संगठन की क्षमता है, उस पर काम करेंगे बजाय चुनाव लड़ने के। फिलहाल पंकज जी, मैं ये देख रहा हूँ लगातार कि कैलाश जी के पीछे छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। यहाँ मध्य प्रदेश में तो उनको पीछे धकेलने का काम हुआ, बड़ा सुनियोजित तरीके से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ तमाम FIR हुई। हर व्यक्ति ये मानता है, मध्य प्रदेश में जो कैलाश विजयवर्गीय जी को जानता है वो ये मानता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ भी कर सकते हैं, पर जिस तरह की FIR, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि उन पर क्या आरोप लगाए गए, वो आरोप कम से कम कैलाश विजयवर्गीय पर नहीं लगाए जा सकते। तो इसके पीछे आप किसको मानते हैं? क्या ममता बनर्जी या मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है? देखिए, अकेले ममता बनर्जी का तो ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी इस तरह के कामों में जब सहयोग मांगती है और आपको बाहर से कोई और सहयोग मिलता है, तभी इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि एक अकेला कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी विरोधी पक्ष इसमें
किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। उसे कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बड़े नेता पे जो किसी राज्य का प्रभारी हो, इस तरह के किसी भी आरोप लगाने के या FIR दर्ज करवाने के लिए। अब मैं अंत में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और बिल्कुल इसको साफ साफ जवाब की अपेक्षा भी करता हूं। अब कल की रैली के बाद मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का भविष्य किधर देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव में यदि भाजपा को सपोर्ट मिल गया, भाजपा को बहुमत मिल गया, तो ये नेता क्लियर कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किसी चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं होगा। अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी को घोषित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप कैलाश जी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर 2008 से ही ये बात चलती रही है, मतलब आज 15 साल हो गए कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और अभी जिस ढंग से वापस उनकी वापसी जिस तरह से हुई है, कमबैक उनका देखकर ऐसा लगता है कि वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं या उनका चेहरा भी एक मजबूती से सामने आ सकता है। पर ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि अभी एक लंबा पूरा चुनाव है और उनके पास कई सीटों की जिम्मेदारी होगी, और जैसे जैसे उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी निश्चित तौर पे उनका चेहरा मुख्यमंत्री के लिए भी होगा और उनके समर्थक भी इसके लिए इस बात को आवाज उठाएंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे ही कैलाश जी का चेहरा मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होगा, तमाम विरोधी फिर सक्रिय हो जाएंगे और फिर उन्हें वनवास में भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगी? सर, तमाम विरोधियों के सक्रिय होने के बावजूद अगर कैलाश विजयवर्गीय 4 बार से महामंत्री बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में उन्हें फिर एक बड़ा जिम्मा मिलता है और वो चुनाव में एक बड़े हिस्से को काम कर रहे हैं, तो इससे ये मालूम साफ होता है कि विरोधियों की सारी बातें हमेशा मानी जाए, ऐसा अब संभव नहीं दिखता। तो आपने देखा, पंकज जी ने साफ साफ बात की है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें आप कमतर नहीं आंक सकते। मध्य प्रदेश के वे एक सर्वमान्य नेता हैं और मालवा के तो वो एक छत्र नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एक 24 घंटे के अंदर हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सकते हैं। उनकी एक आवाज पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, कल खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने देख लिया है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति अब नई करवट लेती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के में नए समीकरण बनने लगे हैं। हमने पिछले लंबे समय में देखा कि कैलाश जी जब भी भोपाल आते हैं, किसी ना किसी बड़े नेता के साथ बैठ के वो बंद कमरे में बात करते रहे हैं। कैलाश जी पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ बो रहे थे वो फसल अब सामने दिखाई देने का समय आ गया है। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के सितारे अब बुलंदी पर हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए फिर से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।